हाँ, आज हम डिस्कस करते हैं इस पे जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था। लास्ट वीडियो में हमने आपका बुक प्रॉफिट निकालना देखा था और साथ में फर्म प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखी थी। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए क्या दे रखा है, देखिए प्रॉफिट वो क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक्स वाई आर पार्टनर इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 2:1. From the following profit and loss account, compute the total income of the firm and the amount which will be included in the account. देखिए क्या दे रखा है, P&L दे रखा है। P&L में भी मैंने वो वाला लिया है जिसके अंदर अगर लॉस है तो लॉस वाला देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21% एक्स एंड वाई की दे रखी है। एक्स की दे रखी है इंटरेस्ट 12,600 एंड वाई की दे रखी है 8,400 एंड रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर X and Y 96,000 and 64। मुझे यही देना है कि वर्किंग पार्टनर है या नहीं है, तो यहां वैसे मेंशन कर दिया इसने रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। नेक्स्ट बिजनेस प्रॉफिट दे रखा है, आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो मैंने फॉर्मेट में बनवाया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वहां से लेके भी आप कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस फॉर्मेट में हमने डाला था, क्या करना है, डिसअलाउड इनकम अंडर दिस हेड में ले जाना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अनलिस्टेड डिबेंचर, क्या करेंगे डिबेंचर का, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या करना है, डिसअलाउड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड का है। एंड डिबेंचर जो लॉस है पार्टनर का वो आया इनका दोनों का 2:1 का रेशियो यानी 8,000 और 4,000 के अकॉर्डिंग। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर आर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप। यहां जो पार्टनर को जो रेम्युनरेशन दिया है वो पार्टनरशिप की डीड के अकॉर्डिंग सनलेक के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो पार्टनर का रेम्युनरेशन क्या होगा वो कैलकुलेट करवा रहा है हमसे। पार्टनर का रेशो क्या है, तो 2:1 का रेशो है, ठीक है, और फर्म के अंदर आपको कंप्यूट करना है। तो आइए एक छोटा सा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनवाया था उसी वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको इसके अंदर बुक प्रॉफिट निकालना बता रहा हूं, बुक प्रॉफिट के साथ साथ फर्म प्रॉफिट निकालना बता रहा हूं। कंप्यूट, जब मैं इसका अगला टॉपिक आपको कंप्यूट वाला डालूंगा टोटल इनकम का एंड कंप्यूट टैक्स, तो वहां हम लेंगे, और चाहे तो यहां पर भी हम पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं फर्म का कैसे कैलकुलेट होगा। तो फिलहाल मैं यहां पर ले रहा हूं अपना केवल फर्म प्रॉफिट का कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ मैसर्स XYZ चुपियो फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। मैंने आपको जो बताया था उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिया था कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लेंगे। नेट प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस है तो ब्रैकेट में डाल देंगे, प्रॉफिट होगा तो उसे पॉजिटिव रखना है। तो हमारे इसके अंदर देखिए ये लॉस दे रखा है, तो लॉस दे रखा है तो हमें क्या करना है, इन लॉस दोनों लॉस को ऐड कर लेना है। जो लॉस आया इसको यहां हम प्रेजेंट करेंगे, ऐड करेंगे इसके अंदर डिसअलाउड। अच्छा, जो लॉस आया इसको ब्रैकेट में शो करेंगे आप, लॉस को किस में दिखाना है, ब्रैकेट में, और अगर प्रॉफिट आता तो पॉजिटिव रखना है, ठीक है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस अंडर दिस हेड। अब इस हेड के अंदर कौन कौन से डिसअलाउड एक्सपेंसेस, तो यहां पर आते हैं। एक्सपेंसेस डिसअलाउड में क्या है, तो हमारी पार्टनरशिप डीड इसने कहा 21%, बट हमारी डीड कहती है सिर्फ 12% तक अलाउड है। 12% से जितना ज्यादा आपने इंटरेस्ट पार्टनर को दिया है वो इंटरेस्ट आपको क्या करना है, डिसअलाउड करना है। तो आते हैं हम यहां पर, जो पार्टनर को एक्सेस इंटरेस्ट दिया है उसे डिसअलाउड करना।
तो डिसअलाउड पोर्शन ले रहा हूं, यहां इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, तो ये देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका पहला पार्टनर एक्स के लिए क्या दिया 12,600 इनटू, हमने रूल पढ़ा है 9% से जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा डिसअलाउड। तो यहां देखिए ये 21% के इक्विवेलेंट है, तो कितना ज्यादा हुआ तो 21 माइनस 12, हमारा रूल कहता है सिर्फ 12% तक अलाउड है और आपने क्या निकाला है 21, तो जितना ज्यादा है 21 माइनस 12, तो हमारे पास कितना ज्यादा है 9%, तो 9% इसका पोर्शन डिसअलाउड कर देंगे, तो 9% हम इसका निकालते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए निकालने का सिंपल 12,600 इक्वल है किसके 21% के, तो डिवाइड बाय 21 इंटू डिसअलाउड कितना पोर्शन करना है सिर्फ 9, तो इंटू 9 इज इक्वल टू 5400। ये फर्स्ट पार्टनर का मेरा डिसअलाउड इंटरेस्ट आया। वाई का भी निकालिए इसी तरह से सेम, कितना दे रखा है 8,400 इंटू 9/21, तो जितना होगा एक्सिस पार्ट वो डिसअलाउड करेंगे। तो देखिए 8400 डिवाइड बाय 21 इंटू 9 इज इक्वल टू 3600। आगे चलें, रेम्युनरेशन। दोनों ही पार्टनर का रेम्युनरेशन फिलहाल डिसअलाउड करना है, एक्स का एंड वाई का। वर्किंग पार्टनर है या नहीं ये बाद में डिसीजन लेना है, यहां तो जितना है रूल के अकॉर्डिंग उतना ही डिसअलाउड। तो पूरा एक्स एंड वाई, एक्स का दे रखा है 96,000 और y का दे रखा है 64,000। टोटल कर लेते हैं 96,000 प्लस 64,000 इज इक्वल टू 160। ये मैंने आउटर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को काम आ सकता है कैलकुलेशन में, तो बार बार ऐड करने से बचने के लिए मैंने, चाहे तो आप इनको भी इनर कॉलम में डाल दीजिए 5400 एंड 3600 एंड दोनों का कंबाइंड आउटर में डाल दीजिए 9,000 एंड टोटल। और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, डिसअलाउड में सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं, और भी हो सकते थे, जितने हमने पॉइंट डाले उन पॉइंटों में अगर हैं तो टोटल किया तो 169,000 एंड इसको टोटल करेंगे 12,000 से तो हमारे पास आ गया 157। देखिए 3000 नेगेटिव था, चाहते तो लेस करके डायरेक्ट देखिए, ठीक है। एंड लेस करेंगे इसमें से, अब यहां पर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होता तो हम डेप्रिसिएशन का डालते, बट हमारे पास नहीं है। अब हम यहां करेंगे डिसअलाउड इनकम अंडर दिस हेड, इस हेड में जो डिसअलाउड है इस हेड में कौन कौन सी इनकम डिसअलाउड है, तो बात करते हैं पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये तो बिजनेस प्रॉफिट है, गेन अदर हेड की है, हमने जो लिखवाया था उसी में देखिए 3 पॉइंट लिखवाए थे, कौन कौन से, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस और हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए कैपिटल गेन, वन टाइम इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अनलिस्टेड, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस
इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अनलिस्टेड डिबेंचर 9,000। तो टोटल हो गया मेरे पास 119,000 एंड लेस करने पर मेरे पास रह जाएगा 36,000। ये जो आएगा इसको कहेंगे हम क्या, बुक प्रॉफिट। एंड बुक प्रॉफिट में से लेस करेंगे अब रेम्युनरेशन, तो लेस रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी के अकॉर्डिंग क्या रेम्युनरेशन मिल सकता है। तो इसके लिए कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए, तो देखिए यहां दिया था, हमने लास्ट वाले वीडियो में जो देखा था उसके अंदर दे रखा था 40 बी के अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन क्या। तो रेम्युनरेशन के लिए हमने डाला था फर्स्ट बुक प्रॉफिट के अप टू 3 लाख रुपीस तक 90% और 150 लाख विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। और फिर बैलेंस पर हम लगाते थे 60% बैलेंस अगर बुक प्रॉफिट बचता है तो। एंड उसको कंपेयर करेंगे हम किससे, तो एक्चुअल वर्किंग पार्टनर के रेम्युनरेशन से। तो देखिए मेरे पास यहां बुक प्रॉफिट सिर्फ कितना दे रखा है 38,000, 38,000 रुपए दे रखे हैं। तो ये देखिए अब 3 लाख से कम है तो उस कंडीशन में पूरे 38,000 रुपए तक, तो ₹38,000 इंटू 90% इज इक्वल टू और 150 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। दोनों में से जो भी हमारे पास ज्यादा होगा विच एवर इज हायर। तो 38,000 का बनाते हैं 90%, ये आता है मेरे पास 34,200 विच एवर इज हायर 150। दोनों में से कौन सा ज्यादा है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था अगर लॉस की कंडीशन है तो भी एक 50 लेना है, और ऐसे आपका दोनों में से जो भी ज्यादा हो। और एक्चुअल रेम्युनरेशन कौन सा, ओनली फॉर वर्किंग पार्टनर। तो देखिए यहां पर वर्किंग पार्टनर कौन है हमारे पास, तो देखिए वर्किंग पार्टनर दोनों के लिए वर्किंग पार्टनर बोला है, ये दे रखा आपको बिल्कुल क्लियर दे रखा है वर्किंग पार्टनर। और रेम्युनरेशन जो पेड किया है वर्किंग पार्टनर को वो भी किसके अकॉर्डिंग दिया है, साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंग। तो हमें साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंग देना है तो पूरा। तो देखिए जो दे रखा है आपको कौन सा जो डिसअलाउड किया था, ये एक्चुअल वर्किंग पार्टनर पूरा का पूरा आपका। तो ये देखिए 160 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो। यहां पे जाके एक बार और कंपेयर करना है, जो 40B के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ वो, और एक्चुअल वर्किंग पार्टनर जो यहां पर डिसअलाउड किया था उसमें से जो वर्किंग पार्टनर थे उनका जो रेम्युनरेशन बनता था उसको, क्योंकि उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो देखिए 150 एंड लेस कर दीजिए, क्या बचा आपके पास, तो देखिए विच एवर इज लेस और यहां लेस करते हैं इसमें 150 माइनस तो 112,000 लॉस। ये हमारे पास आ गया लॉस, तो इसे क्या कहेंगे, बिजनेस लॉस। एंड इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन। एक बार मैं फिर वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखिए अगर क्वेश्चन में
लॉस होता है तो उसको ब्रैकेट में डालना है, जैसे मेरे यहाँ पर बिजनेस के अंदर लॉस आया। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट इस साइड में होता पार्टनर्स का, तो उसको ऐड कर देना है और कोई चेंज नहीं है, बस यहीं पर बच्चा जाके घबरा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर बिजनेस लॉस आता है तो लॉस को ब्रैकेट में डालना है कंप्यूट करते वक्त, यानी लेस करना है, एडजस्टमेंट। देखिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, अपने आप ये लेस हो गया यहाँ। और अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रखना है। यहां पर हमने क्या डाला, इंटरेस्ट पार्टनर, वर्किंग पार्टनर का जो भी हो, हमारे पास पार्टनरशिप फर्म के अंदर रूल कहता है कितना अलाउड है इंटरेस्ट के लिए, क्या दिया है, इंटरेस्ट के लिए रूल देता है 12% से जितना ज्यादा होगा वो अलाउड, तो जितना ज्यादा होगा वो डिसअलाउड, और 12% तक अलाउड है तो मैंने जितना ज्यादा है उसको डिसअलाउड कर दिया। 21% है, 12% रूल कहता है तो मैंने क्या किया 9%, और इसी तरह से यहां पर दोनों को लेकर यहां परसेंट कर दिया। नेक्स्ट रेम्यूनरेशन पूरा का पूरा डिसअलाउड करना है, चाहे वर्किंग पार्टनर का हो या नॉन वर्किंग पार्टनर का, तो मैंने यहां से उठाया 96,000 और 64,000 दोनों का टोटल करके यहां प्रेजेंट कर दिया 169,000 एंड लेस किया तो 157,000 एंड डिसअलाउड इनकम अंडर दिस हेड। तो इस हेड में कौन सी इनकम डिसअलाउड है, तो यहां दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अनलिस्टेड डिबेंचर, दोनों हेड की इनकम मेरे पास आई, मैंने डिसअलाउड कर दिया, बुक प्रॉफिट निकाल लिया एंड कंप्यूट किया। टैक्स क्या, रेम्यूनरेशन ओनली फॉर वर्किंग पार्टनर का अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अगर कंपनी लॉस में है, फर्म लॉस में है, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कम से कम 1,50,000 रुपया दिया जाएगा, और अगर इससे ज्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, तो रूल था अप टू 3 लाख रुपीज तक 90% और 150 विच एवर इज हायर, और बैलेंस अमाउंट पे 60% उनका टोटल करेंगे और उसको एक्चुअल रेम्यूनरेशन से, यहां जो डिसअलाउड किया इसमें से जो वर्किंग पार्टनर हैं केवल उन्हीं के रेम्यूनरेशन को यहां कंपेयर करना है और उसको इसमें डालना, और बाकी को हम। तो इस तरह से हमारे पास बिजनेस लॉस आया कितना 1,12,000। थैंक यू, बाकी हम आगे के वीडियो में देखेंगे।